अगर उनके द्वारा माफी नहीं मांगा जाता है, खेद नहीं प्रकट किया जाता कि हमसे भूल हो गया है, तो निश्चित रूप से जो हमारे प्रोफेसर साहब हैं, उनका भी परिवार समाज है, पढ़े लिखे हुए लोग हैं, तो पढ़े लिखे हुए लोगों के मन में यह बात जरूर जाएगा कि एनडीए के कदावर नेता ने मेरे साथ दुर्व्यवहार। नालंदा विकास मोर्चा के अध्यक्ष व पूर्व भाजपा प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया ने बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार द्वारा किसान कॉलेज के प्रोफेसर सुधीर रंजन शर्मा के साथ किए गए अमर्यादित आचरण की कड़ी निंदा की है तथा कहा है कि किसी विद्वान के साथ मंत्री का सार्वजनिक समारोह की भरी सभा में आपत्तिजनक व्यवहार उनकी कुत्सित मानसिकता को दर्शाता है। छोटे मुखिया ने उक्त बातें शुक्रवार को स्थानीय रांची रोड स्थित संजय होटल के पुराने भवन में नालंदा विकास मोर्चा की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि नालंदा प्राचीन काल से ही ज्ञान की भूमि रही है तथा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष आज भी अतीत के वैभवशाली ज्ञान की गौरवपूर्ण गाथा सुना रही है। यहाँ के कण कण में विद्या वारिधि विद्यमान है। विद्वजनों का आदर सत्कार यहाँ की परंपरा रही है। भाजपा नेता ने आगे कहा कि मंत्री श्रवण कुमार ने भरे समारोह में विद्वजन प्रोफेसर के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग लोकतंत्र के लिए भारी घातक बताया है। मेरा प्रेस वार्ता है आप लोग के बीच में। यहाँ के जो माननीय मंत्री हैं, उनके एक विद्वजन के साथ अमर्यादित तरीके से जो व्यवहार किया गया है, उसी के संबंध में हम आज आप लोग के सामने अपना प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आप लोग को मालूम होगा कि किसान कॉलेज में समारोह के समय ये जो हमारे ही क्षेत्र के नालंदा विधानसभा क्षेत्र के मगड़ा गांव के रहने वाले हैं, सुधीर रंजन शर्मा जी जो प्रोफेसर हैं, उनके साथ माने इस तरह का व्यवहार किया गया जिस तरह का व्यवहार नालंदा की धरती कभी स्वीकार नहीं करती है। देश और दुनिया में लोग जानते हैं कि नालंदा की धरती जो है ज्ञान का ज्योति पूरे दुनिया में बिखेरने का काम करती है। यहाँ एक से एक ऋषि मुनि आया और नालंदा का जो कल्चर है कि अतिथि देवो भव, और वैसे परिस्थिति में उन्हीं के प्रांगण में, किसान कॉलेज के प्रांगण में वैसे पढ़े लिखे हुए लोग के साथ उन्होंने धक्का मुक्की किया, अभद्र व्यवहार किया। अगर मीडिया के लोग वहाँ नहीं होते तो जो उनका शरीर का बॉडी लैंग्वेज मंत्री जी का बोल रहा था कि उनके साथ मारपीट भी करते। तो हम सबसे पहले तो है कि एनडीए में हम लोग हैं, एनडीए में हम लोग साथ काम कर रहे हैं, चुनाव का समय है। उनके इस अमर्यादित बयान के कारण हम लोग को एनडीए को चुनाव में भी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। पढ़े लिखे हुए लोग कई टर्म के विधायक हैं, कई टर्म से मंत्री हैं। लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार के दाएं बाएं रहने वाले हैं और उनका इस तरह का आचरण पूरे देश दुनिया में कलंकित करता है। हम मंत्री जी से मांग करते हैं कि ऐसे अमर्यादित बयान देने और पढ़े लिखे हुए विद्वान प्रोफेसर के साथ जो दुर्भावनापूर्ण आपने जो व्यवहार किया है, इसके लिए माफी मांगे, ताकि नालंदा के लोग में और नालंदा का जो हमारा कल्चर रहा है वो पूरे देश दुनिया में जाने कि नहीं, मंत्री जी गलती की है तो उन्होंने अपने सम्मानित प्रोफेसर से माफी मांगे। अगर ऐसा काम वो नहीं करते हैं तो हम समझते हैं कि आने वाला जो नालंदा का चुनाव है, एनडीए का जो गठबंधन है, उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि एक मंत्री पद पर रहते हुए और नालंदा के वरिष्ठ नेता के रूप में जाने जाते हैं, इसके कारण लोगों की, यहाँ के लोगों के दिमाग में बात बैठेगा कि इनको लगता है अहंकार हो गया है, बहुत दिनों से पद पर रहे हैं, पैसा कमाया है, तो इनको कहीं न कहीं अहंकार बोलता है। कोई आदमी, प्रोफेसर साहब को तो कोई गलती नहीं था। हमारा सब लोग जानते हैं कि देश का नरेंद्र मोदी जी भी फूल लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी भी गले लगते हैं। तो अगर हमारे प्रोफेसर साहब अगर उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र के थे और मगड़ा हमेशा एनडीए को एक तरफा वोट करते आए, तो उन्हीं के क्षेत्र के लोग और पढ़े लिखे हुए लोग के साथ अगर व्यवहार करते तो जो गांव गरीब किसान लोग जब जाते होंगे तो उनके साथ उनका कैसा व्यवहार रहता है, ये तो सोचने की बात है। तो हम तमाम प्रेस के बंधुओं से
और खास करके नालंदा जिला वासियों से निवेदन करते हैं कि अगर मंत्री जी इस तरह का व्यवहार किए हैं, अगर खेद प्रकट करते हैं, माफी मांगते हैं, तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि मंत्री जी कोई बड़प्पन होगा कि अगर भूल हो गया है तो माफी मांगे। अगर नहीं माफी मांगेंगे तो हो सकता है कि हम लोग नालंदा विकास मोर्चा के बैनर तले और हम लोग आंदोलनात्मक कार्रवाई करते हुए हम लोग और इनके विरुद्ध आंदोलन शुरू करेंगे। एनडीए की तरफ से विरोध करेंगे सर? देखिए, में है जो हमारे प्रोफेसर साहब थे वो भी एनडीए का आदमी थे, वो भी हमारे समर्थक रहे हैं, मददगार रहे हैं। और यहाँ जहाँ अगर कोई ऐसा बात पनपता है जो समाज का जो मुख्य धारा उससे ज्यादा घट के कोई काम होता है, तो इसमें दलगत बात नहीं रहता, इसमें मानवता की बात रहता है। अमानवीय व्यवहार हम करें या बहुत बड़े पद पर वाले लोग करें, अमानवीय व्यवहार होता है, उसकी निंदा होना चाहिए, उसकी भर्त्सना होना चाहिए और उसको समाज को स्वीकार करना चाहिए। जिनसे गलती हुआ उनको भी स्वीकार करना। सर, राजद वाले कह रहे हैं कि हम लोग उनका इलाज करा देंगे चंदा करके, आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, राजद वाले कह रहे हैं उनका अपना सोच है, वो अपना विचारधारा है, उनके विचारधारा में हमको नहीं जानना है। हमको तो मंत्री जी से आग्रह करना है कि आप है देखिए इस जो गलती की है इसके लिए आप स्वीकार करें और नालंदा के लोगों को आप कम से कम एक अच्छा मैसेज देने के लिए देश दुनिया में आपको माफी मांगना चाहिए। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में इसका प्रभाव पड़ सकता है? अगर उनके द्वारा माफी नहीं मांगा जाता है, खेद नहीं प्रकट किया जाता कि हमसे भूल हो गया है, तो निश्चित रूप से जो हमारे प्रोफेसर साहब हैं उनका भी परिवार समाज है, पढ़े लिखे हुए लोग हैं, तो पढ़े लिखे हुए लोगों के मन में यह बात जरूर जाएगा कि एनडीए के कदावर नेता ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था। ऐसी परिस्थिति में तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि जो भी नुकसान होना होगा नुकसान होगा।